नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे वाराणसी से एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आज मैं आपको बताऊंगी कि कल से जो हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है, हमारा जो नव वर्ष शुरू हो रहा है, उसमें जो हम कलश स्थापन करते हैं उसका क्या मुहूर्त रखें, उसका क्या समय रखें। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रतिपदा तिथि में जब भी आप चाहें, प्रतिपदा तिथि जब तक हो तब तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रात तक तिथि चल रही है तो आप आराम से बैठे रहें कि चलो अभी तो तिथि देर तक है तो आराम से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई किसी कारणवश कहीं दूर है, शहर से दूर है, आ नहीं पा रहा है और वो अगर समय से घर पहुंच गया और तिथि है प्रतिपदा, तो उसके अंदर भी वो कलश स्थापन करके फिर अपना अनुष्ठान आदि शुरू कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर ही है और उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है उसके समय में, तो प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े, लाल वस्त्र हो सके तो पहन करके अपने द्वार पर अल्पना और रंगोली बना करके अपने द्वार को, गेट को पल्लव से, आम के पल्लव से सजा कर, क्योंकि ये हमारा नव वर्ष है। देखो, हम जानते तो है ही हैं, करते तो है ही हैं, इसको नव वर्ष की तरह मनाते हैं, बस इसको हम जानते नहीं थे कि ये ही हमारा नव वर्ष होता है। तो हम तो बहुत अच्छी तरीके से अपना नव वर्ष मनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, घर सजाते हैं, सफाई करते हैं और व्रत रखते हैं। तो इस तरीके से हम तो अपना करते ही थे, बस एक जागरूक करने वाली बात है कि यही हमारा नव वर्ष है। तो मुहूर्त की हम बात करें तो सुबह के समय में जो स्थिर लगन मिल रही हो उसमें हम कलश स्थापन कर सकते हैं, ताकि देवी हमारे घर में स्थिर रूप में विराजमान हो 9 दिनों तक। ठीक है, वो कलश में हम देवी का ही वास होता है, उसको ही हम शुभ मुहूर्त में हमको रखना होता है। तो मुहूर्त के लिए सबसे पहला वृष लगन जो हमको मिल रहा है वो 8:50 से 10:47 तक मिल रहा है। तो उसमें भी हम स्नान आदि से निवृत्त होकर के कलश स्थापन कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त हमको थोड़ा देर से मिलेगा, वो 3:19 से 5:32 तक मिलेगा। तो सूर्यास्त नहीं हुआ रहेगा, तो सूर्यास्त से पहले कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि सूर्यास्त के अंदर ही रख लें, पर आप तिथि के अंदर कभी भी रख सकते हैं। अगर आपको असुविधा है, किसी कारणवश कहीं फंसे हैं, तो 3:19 से 5:32 में सिंह लगन होगी, तो भी आप इस समय कलश का स्थापना कर सकते हैं। जो अक्सर होता था हमेशा कि अभिजीत मुहूर्त में लोग कलश स्थापन करते थे, जो लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। अभिजीत मुहूर्त पे फिर कभी विस्तृत में चर्चा करेंगे कि वो किसको कहते हैं और कब बनता है। वो 48 मिनट का एक समय होता है, दिन का आधा भाग, उस वक्त हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस बार बुधवार को, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है, नौका से माता का आगमन हो रहा है, और बुधवार के दिन हम अभिजीत मुहूर्त को ऐसा बोलते हैं कि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ नहीं करना है, या अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, या हम उसको नहीं मानेंगे। तो अभिजीत मुहूर्त की बात इस बार छोड़ देनी होगी। तो जो दो हमने समय आपको बताए, 8:50 से 10:47 और 3:19 से 5:32, तो इन दोनों समय में आप अपना कलश स्थापना कर सकते हैं, 9 देवियों की आराधना कर सकते हैं। हमारे यहाँ काशी में 9 गौरी की पूजा की जाती है इस वाले नवरात्र में, और जो आश्विन का नवरात्र होता है उसमें हम 9 दुर्गा की उपासना करते हैं, काशी में खाली। पर अन्यत्र तो वही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और ये सारी 9 देवियों की पूजा होती है, अलग अलग उनकी आराधना की जाती है। तो आप सब भी इसी प्रकार से अपना शुद्ध मन से, मन में भक्ति भाव को रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आडंबर से अधिक हम मानेंगे कि नाम जप आप ओम दुम दुर्गाय नमः ही जप लें, उससे भी बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। और 9 दिनों तक कोई अपनी एक दुष्प्रवृत्ति जो है उसको त्याग दें, तो धीरे धीरे जीवन में त्याग की भावना आने से जीवन में धीरे धीरे आपके अच्छी चीज़ें बढ़ती हैं, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा जाती है। तो 9 दिनों का कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। और विधिवत पूजा तो उसकी विधि अलग है, फिर अलग वीडियो करके हमें बताना होगा। वो पूजा विधि से जो करना चाहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो भी कर सकते हैं। तो हम इसी शब्दों के साथ फिर से एक बार आपको नववर्ष की शुभकामना, चैत्र नवरात्रि की शुभकामना, और प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा